सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, पूर्व कक्षा में हम हमारी हिंदी व्याकरण के पाठ 19 वाक्य विचार का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने वाक्य के बारे में पढ़ा था। भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह वाक्य कहलाता है। और बच्चों, वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, जिनमें से हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में पढ़ चुके थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में हम वाक्य के दूसरे भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। सरल वाक्य। जिन वाक्यों की एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि शब्द से भी पता चल रहा है, सरल, जो सरल से वाक्य हो, जिनमें सिर्फ एक ही क्रिया हो। सरल वाक्य में कर्ता अर्थात कार्य को करने वाले 2 प्रकार के होते हैं। जो कर्ता होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता। एक वचन एवं बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, बहुवचन का मतलब 2 या 2 से अधिक संख्या में। एक वचनकर्ता में कार्य करने वाला एक होता है। इसके विपरीत बहुवचनकर्ता में कार्य करने वालों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। ये तो आप सभी समझते ही हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन में कर्ता में कार्य करने वाला एक होता है। इसके विपरीत बहुवचनकर्ता में कार्य करने वालों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों की एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। पहले हम एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता को समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। देखिए, रवि ने सुंदर गीत गाया। यहाँ कार्य को करने वाला कौन है? रवि। रवि ने क्या किया? सुंदर गीत गाया। तो रवि एक कर्ता है यहाँ, तो ये एक वचन कर्ता। अब दूसरा उदाहरण देखिए, रवि व सौम्या ने सुंदर गीत गाया। अब यहाँ भी सुंदर गीत गाया गया, लेकिन वो किस किस के द्वारा? रवि व सौम्या के द्वारा। तो यहाँ पे कर्ता कितने हो गए? 2 कर्ताओं के द्वारा गीत गाया जा रहा है, तो ये बहुवचन कर्ता। इन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है। आया आपको समझ में? एक उद्देश्य होता है वह एक ही विधेय होता है। आइए बच्चों, हम कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छा अभिनय करते हैं। अध्यापिका पढ़ा रही है। सविता, मानवी और नेहा नाचेंगी। आप देखिए, इन तीनों वाक्यों में एक ही क्रिया हो रही है, लेकिन तीसरे वाक्य में सविता, मानवी और नेहा नाचेंगी में जो कर्ता है, कार्य को करने वाले हैं, वे 3 हैं। तो यह बहुवचन कर्ता है। तो सरल वाक्य किन्हें कहते हैं? जिन वाक्यों में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है, जिन वाक्यों में एक क्रिया होती है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। आइए बच्चों, संयुक्त वाक्य को कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नमिता ने साड़ी खरीदी और सुप्रिया ने सलवार कमीज खरीदी। मनमोहन जनकपुरी गया, परंतु जगमोहन विकासपुरी गया। नमिता ने साड़ी खरीदी, सुप्रिया ने सलवार कमीज खरीदी। ये दोनों सरल वाक्य हैं। ये दोनों और योजक शब्द से जुड़कर संयुक्त बन गए हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में और जो है योजक शब्द है, और उसके लगने से ये दोनों वाक्य जुड़ गए हैं। इसी प्रकार मनमोहन जनकपुरी गया, परंतु जगमोहन विकासपुरी गया। इन वाक्यों में परंतु जो है योजक शब्द है, और उसके जुड़ने से ये दोनों सामान्य वाक्य यानी सरल वाक्य जुड़ करके संयुक्त वाक्य बन गए हैं। आया आपको समझ में? योजक शब्द द्वारा 2 सरल वाक्य जब जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या बनी? ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान स्तर के हों और आपस में समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य की। बच्चों, मिश्र वाक्य को भी हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। भाविका ने सौम्या से पूछा कि उसने क्या खाना खाया था। निशांत ने बताया कि वह अमरनाथी यात्रा पर गया था। कुणाल ने उत्तर दिया
कि शीशा उसने नहीं तोड़ा। बच्चों, इन वाक्यों में भाविका ने सौम्या से पूछा, निशांत ने बताया, कुणाल ने उत्तर दिया। ये सभी प्रधान उपवाक्य हैं, यानी ये प्रधान है, आगे के बड़े वाक्य हैं, उपवाक्य हैं। उसने क्या खाया था? वह अमरनाथ की यात्रा पर गया था। शीशा उसने नहीं तोड़ा। ये सभी आश्रित उपवाक्य हैं, ये उनके ऊपर आश्रित हैं, यानी कि उनके ऊपर ही आश्रित हैं। उनके बिना ये वाक्य अधूरे हैं। जब तक आगे वाले प्रधान उपवाक्य नहीं होंगे तब तक ये पूरे नहीं हो सकते। तो भाविका ने सौम्या से पूछा कि उसने क्या खाया था। यदि यहाँ पर भाविका ने सौम्या से पूछा ये नहीं होता, उसने क्या खाया था, कुछ उत्तर नहीं मिल रहा, किसने किससे पूछा जा रहा है। लेकिन भाविका ने सौम्या से पूछा, इसके जुड़ने से यह मिश्र वाक्य बन गया है, क्योंकि भाविका ने सौम्या से पूछा प्रधान उपवाक्य है। उसने क्या खाया था, यह एक आश्रित उपवाक्य है, यह उस पर आश्रित है, निर्भर है। आश्रित का होना, निर्भर होना, यह अधूरा रह जाता है इसके बिना। तो आया आपको समझ में? तो मिश्र वाक्य की परिभाषा होगी ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। आया आपको समझ में? एक प्रधान उपवाक्य हो, एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य। आश्रित का अर्थ होता है निर्भर, जो उसके ऊपर निर्भर हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में अध्ययन किया। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। अब हम बात करेंगे हमारे आज के कक्षा कार्य की। कक्षा कार्य में सबसे पहले आप ऊपर दिनांक लिखेंगे 21/12/2020, पाठ 19, कक्षा कार्य वाक्य विचार। प्रश्न संख्या 1, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य एवं मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 2, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य व मिश्र वाक्य की परिभाषा लिखिए। उत्तर, सरल वाक्य, जिन वाक्यों की एक ही क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके सभी उपवाक्य समान स्तर के हों और आपस में समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य हो और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, रचना की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों के भेदों के नाम लिखिए। निशांत को पुरस्कार मिलेगा, सरल वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एक क्रिया हो रही है। मानवी ने बताया कि वह कल नहीं आएगी, वह कल नहीं आएगी किस पर निर्भर है, मानवी ने बताया, तो यहाँ मिश्र वाक्य। पंखा नहीं चल रहा क्योंकि बिजली नहीं है, क्योंकि यहाँ योजक शब्द है, संयुक्त वाक्य। प्रवीण बाजार से पतंग लाया है, सरल वाक्य। जो लड़की आलसी है वह दरवाजा खोलेगी, मिश्र वाक्य। सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, सरल वाक्य। हेमचंद्र आकर पढ़ने लगा, सरल वाक्य। नरेंद्र भागलपुर गया और रेशमी साड़ियाँ लाया, संयुक्त वाक्य। दीदी समझाती हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए, मिश्र वाक्य। सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, संयुक्त वाक्य। बच्चों देखो, ऐसा ही एक और वाक्य था, सूर्योदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे, वह सरल वाक्य था। लेकिन सूर्योदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, यहाँ और योजक शब्द लग गया, तो यह संयुक्त वाक्य बन गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे। आप सभी अपना कक्षा कार्य साफ एवं सुंदर लिखाई में करेंगे। धन्यवाद।